हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही संभव था। इसलिए मां पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता को पद्मासना देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी रूपों में सबसे ममतामयी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद है। स्कंद माता के भोग में पीले फल और पीली मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची और लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है। नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं और कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही उनकी 4 भुजाएं हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र थे कार्तिकेय जी और उनका एक नाम स्कंद। तो आपको क्या लगता है, कहीं देवी माता का संबंध कार्तिकेय से तो नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को उजागर करते हैं और सुनते हैं शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं को यह उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य और अनोखी लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया और इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देव ऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्षों की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। अब जैसी विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक शक्तिशाली बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता था? यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अंततः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया।
देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वे ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। और तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का यह रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखरेख 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कीर्तिका के नाम से जाना जाता था। अपनी इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त दिलाई। चलिए अब हम कार्तिकेय जी के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब वे ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों की सहायता से कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वे उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा तो भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उसके बाद उन्होंने स्वयं भी 12 करोड़ श्लोक में ओम शब्द की व्याख्या कर दी थी। उनकी इस बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के ऊपर भला कौन प्रश्न कर सकता था, क्योंकि वह स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो थे। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय के शिशु के रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आप देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए माता को इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रख सकते हैं। विग्रह है तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए और पीले रंग के पुष्प से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल या फिर मिठाई अर्पित करनी चाहिए। माता को धनुष बाण अर्पण करना भी शुभ माना गया है। आप माता की किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो यह थी आज के नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि के आगे आने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए
स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।